Students, today we are going to start lesson number 32, The Noble Monkey. ये जो लेसन है ऑफलाइन में हो चुका है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन में आपको मैं सिर्फ लेसन में क्या स्टोरी है, व्हाट इज़ द स्टोरी, मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। इट इज़ अबाउट द स्टोरी अबाउट अ नोबल मंकी। मतलब मंकी जो है वो बहुत ही दिल का साफ सुथरा और अच्छे मंकी है, स्वभाव के बहुत ही गुड, वी कैन से दैट मीन्स द नोबल। तो दैट वी हैड है, ये उनकी कहानी है, इस मंकी की कहानी है। तो एक फॉरेस्ट की बात बताया जा रहा है विच इज इन द रिवर गंगा। रिवर गंगा है उनका बैंक में, मतलब उसके तट पे एक फॉरेस्ट है। दैट वॉज अ टॉल शेडी मैंगो ट्री। वहाँ पे एक टॉल शेडी मैंगो ट्री था जिसमें बहुत सारे मैंगोस पेड़ पे लदे हुए थे और वो बहुत ही स्वादिष्ट, वेरी स्वीट था। उस फॉरेस्ट में बहुत सारे मंकीज रहते थे विद देयर किंग। दे हैड अ मंकी किंग ऑल्सो। और मंकी किंग जो था साइज में बाकी मंकियों से बिगर था, स्ट्रॉन्गर था और एकदम चालाक, होशियार भी, वाइजर था। ओके, अक्लमंद, वी कैन से, ऑफ अमंग ऑल द मंकीज। तो वहाँ पे मंकीज जो है हमेशा मैंगो ट्री में मैंगोस खाते थे, एंजॉय करते थे। उसके पेड़ के नीचे का जो शेड में उसमें एंजॉय करते थे, खेलते थे और डिलीशियस फूड काटते थे। तो एक दिन राजा क्या बोलते हैं, उनको वार्न करते हैं कि यहाँ पे जो जितने मैंगोस लगे हैं उसमें से किसी एक को भी आप नीचे मत गिराओ। नीचे गिरेगा तो पानी में गिर जाएगा और पानी के बहाव में वो बहते बहते आगे निकल जाएगा और किसी के हाथ लग जाएगा। तो अपने मंकीज को ये देता है, वार्न करता है कि जो मैंगो से उसको नीचे ना गिरना दे, पेट से नीचे ना गिरना दे। पर एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो पका हुआ एक आम जो है वो, जब ये लोग मस्त खेल रहे थे, मंकीज वगैरह खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उस पेड़ में, तब वो जो पका हुआ आम जो है गिर जाता है और गिर के वो रिवर गंगा में गिर जाता है और पानी के बहाव में बहते बहते निकल जाता है। तो वहाँ पे जब रिवर के पास एक मछुआरा रहता है, एक फिशरमैन है, वो वहाँ पे मछली पकड़ रहा था। तो उसकी नज़र उस मैंगो पे पड़ जाती है। मैंगो पे पड़ जाती तो वो ले लेते हैं। पहली बार उसने मैंगो देखा रहता, इससे पहले उनको, इंसानों को मैंगो क्या है उनको पता ही नहीं था। तो पहली बार मैंगो को देख के उसे अच्छा लगता है, उसको लगता है समथिंग स्पेशल है। तो वो मैंगो को लेके अपने राजा जो है, बनारस के राजा जो है, उनके पास लेके जाता है। तो मैंगो क्या करते हैं, फल को काटते खाते तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इट वॉज वेरी स्वीट। तो अपनी रानी को भी देते हैं और उनके साथ जो काम करने वाले मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं उनको भी ये मैंगो बांट देता है। सबको ये मैंगो इतना पसंद आता है। तो ये राजा क्या कहता है अपने सोल्जर से, हम लोग इस पेड़ को देखते, ये कहाँ से जो फल जो आया है कहाँ से आया है ये ढूंढते उसको, और उसको खोजने के लिए सब निकल जाते, साथ में राजा भी निकल जाता है। जब ढूंढते ढूंढते तो रिवर गंगा के पास आते हैं, तब उनको वो जो बड़ा सा मैंगो ट्री नज़र आता है और वो खुश हो जाते। पर ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मंकियाँ खेल रहे, एंजॉय कर रहे और वो फल खा रहे। तो राजा को और उसके जो सोल्जर्स है उनको गुस्सा आता है। तो राजा क्या बोलते हैं कि इस मंकी को भगा दो। तो ये सोल्जर सारे अपने तैयार होके क्या करते हैं, इसके ऊपर हैरोस बरसाते, मतलब तीर से उनके ऊपर अटैक करते। तो कुछ घायल हो जाते, तो और ऐसा करके भगा देते हो और डर के मारे सब मंकीज जो है यहाँ वहाँ भागने शुरू करते। तो राजा जो उनका जो राजा मंकी है, तो उनको अपने बाकी मंकीज को बोलते हैं अपनी जान यहाँ से बचा लो, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। तो अभी उनको समुद्र के इसके नदी के उस तरफ जाना रहता है, लेकिन वो नदी के उस तरफ छलांग लगाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो नदी जो है चौड़ा था। तो यहाँ से जंप करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो राजा एक, यहाँ पे देखो केन का ये है, यहाँ पे केन है, ये एक लकड़ी है जो लंबा होता है जिससे हम लोग आजकल फर्नीचर भी बनाते हैं। तो ये केन का सहारा लेते देखते हैं ये जो राजा, दिस इज द किंग मंकी। ओके, तो वो केन को ब्रिज बनाने की कोशिश करते, तो उनको पता चलता है कि केन की जो लंबाई है वो कम है, दूसरे हैंड तक नहीं पहुंचता है। तो उन्होंने क्या किया, केन को झुका दिया और
वो भी उस केन के सारे और पेड़ के सारे इस तरह झूल के एक ब्रिज की जैसा बनाए। देखिए यहाँ पे केन यहाँ तक ही है, शॉर्ट है, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा वो भी अपने उसमें ऐसा झूलते हुए एक ब्रिज की तरह बना लिए अपने आप को, ताकि ये मंकीज और बाकी मंकीज को बोल दिए कि इस तरह से मेरे ऊपर से छलांग लगाते हुए आप लोग दूसरी ओर चले जाओ। तो हर एक मंकी ऐसे छलांग लगाते, उसके ऊपर से छलांग लगाते लगाते दूसरी ओर नदी के उस तरफ पहुंच जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी जितने बार भी दूसरे मंकीज इनके ऊपर छलांग लगाते हैं तो ये घायल हो जाते थे। बार बार उसके ऊपर इतने सारे मंकीज जंप करते गए तो ये मंकी जो राजा है घायल हो गए। फिर भी वो अपना हाथ नहीं छोड़ते, जब तक कि लास्ट का आखिरी मंकी पास नहीं कर देता, वहाँ से निकल नहीं जाता, तब तक वो अपना हाथ नहीं छोड़ते। जब सारे मंकीज क्रॉस करके दूसरी ओर चले गए तब वो गिर जाते हैं नीचे, इस यहाँ पे गिर जाते हैं। ये सारा दृश्य क्या है, जो राजा थे, बनारस के राजा देख रहे थे। तो वो जब भी आते हैं वो अपने सोल्जर को ये करते हैं, वार्न करते कि अभी तीर मत चला, छोड़ दो करके। बाद में आके और मंकीज को बोलते तुमने अपनी जान क्यों ये किए, मंकी के लिए ये क्यों किए, आप अपने आप को घायल कर ले, इतने हालत आपकी खराब है, आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा मंकी क्या बोलता है, बाकी जो मंकी है वो मेरे बच्चे जैसे है, उनकी रक्षा करना ये मेरा पहला कर्तव्य है। उनको मेरे ये हानि पहुँचे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा, और उनका ज़िंदगी का जो ये उसे बचाना वो मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैंने हर एक को एक जगह पे सुरक्षित किए। एक राजा के तौर पर ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि अपने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि का मेरा ध्यान रखे, या उनकी ज़िंदगी को किसी खतरे में ना डाले। इसलिए मैंने उनके लिए अपना जान की परवाह ना करते हुए मैंने उनको एक जगह से दूसरी जगह हिला दी। तो राजा देख के बहुत खुश होते, बोलते उनको बहुत बुरा भी लगता है कि राजा जो बनारस के राजा की वजह से क्या हुआ, ये बहुत घायल होके गिर गया। और राजा ये जो मंकी राजा है से बात करते करते क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बेहोश हो जाते बात करते करते। तो राजा और उनके जो सैनिक थे वो लोग कोशिश करते उसको बचाने के लिए, उसको दवा वगैरह करते, लेकिन कुछ काम नहीं आता है, और वो जो मंकी राजा रहता है वो मर जाता है, क्योंकि वो डेथ हो जाता है। उसके ऊपर से इतने सारे मंकीज क्रॉस करते हैं, उसके काफ़ी सारे शरीर में चोट लगती है, क्रोच आती है, जिसकी वजह से उनकी जो राजा मंकी की जो है मौत हो जाती है। तो ये राजा बनारस के राजा है ना, जब भी इनको हमेशा ये जो मंकी की सेक्रीफाइस का याद आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगेट द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ दैट यस विटनेस्ड। ओके, तो जो उन्होंने देखा, एक राजा ने अपने बाकी के प्रजा के लिए अपने या बाकी मंकी के लिए किस तरह अपनी जान न्यौछावर कर दी, ये बात हमेशा उनके ध्यान में आ जाता है। और यू ऑलवेज टू कीप रिमेंबर दिस थिंग। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी वॉज। तो यहाँ पे एक कहानी खत्म होती है। देयर आर द मीनिंग्स गिवन ओवर हियर, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग्स ऑन इन योर नोटबुक and question answer will be provided to you. Bye, see you and meet you in the next lecture.